बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने विज़िट किया है एक मदरसे का। यहाँ जो है ना काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ तकरीबन 35 से 40 घर है। 40 घर के जो मदरसा है, मसाजिद है, वो ये है। यहाँ तकरीबन 40-50 बच्चा भी पढ़ता है, कुरान पाक की तालीम हासिल करता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है घर। यहाँ लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं, मजदूरदार लोग हैं, वो अपने पेट काफ़ी मुश्किल से पालते हैं। तो ये मदरसे के मसाइल क्या हो रहे हैं करें, इनकी चार दीवारी नहीं है। नाज़रीन इकराम, यहाँ जो कारी साहब बच्चों को तालीम देते हैं वो है पैरों से डिसेबल है। वो टांगों का जो है ना उसे मसला है, वो माजूर आदमी है, वो व्हील चेयर पर बैठ के आते हैं। तो मज़ीद जो है कारी साहब से पूछते हैं इस मदरसे के क्या कुछ ज़रूरत है। वैसे भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, गांव है, क्योंकि यहाँ बिजली का इंतज़ाम है तो पंखे नहीं है। बच्चे गर्मी में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इस धूप में। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं उन बच्चों से वो किस हाल में बैठे हैं और किस तरह वो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं आप? जी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो बताएं आपके मसाइल क्या हैं? ये देखें, गर्मी बहुत है, काफ़ी तादाद है। बच्चे कुरान मजीद यहाँ आकर पढ़ते हैं। पंखे नहीं हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, तो बच्चे भी यहाँ होते हैं, नमाजी भी यहाँ होते हैं। लिहाजा इसलिए जो मैंने उनको कहा है, जो ये बच्चे हैं इनको अलहदा और छाँ का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि बच्चे अलहदा कुरान मजीद पढ़ सकें और नमाज अलहदा तरीके से आसानी से पढ़ी जाए। जी। तो हमारे लिए ये देखें, पंखे नहीं है, बिजली है तो सोलर और छप्पर का इंतज़ाम मदरसे का आप देख लें। गरीब इलाका है, ये बच्चे हैं गरीब इलाके के, और जो बड़े अमीर के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं। ये देखें, छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये इनको देखें और इनके लिए बंदोबस्त भी कर दें पंखों का। और इनके बच्चों की जूती नहीं है और कपड़े भी नहीं है। जी। इन छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनके कपड़े और जूतियों का निज़ाम सही नहीं है। उनके वालिदैन इनको ये कर नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खुद इलाका गरीब है और बच्चे भी गरीब हैं। बराए मेहरबानी आप ये देखें, कुरान मजीद और सिपारे बच्चों के नहीं हैं, कुछ हैं तो शहीद हैं, वालिदैन गरीब है। वो इनको कुरान और सिपारे के लिए भी ये मुखय्यर हजरात से अपील करते हैं, ये इनको दिलवाते हैं इंशाअल्लाह। और सोलर बिजली कम है, मकसद गर्मी में बैठ जाते हैं, तो इसलिए अगर वो हो सके तो आपकी मेहरबानी इंशाअल्लाह। तो कारी साहब, बच्चों के जो कुरान पाक हैं वो पूरे हैं या कम? नहीं है, पूरे नहीं है, सिपारे भी नहीं है, कैदे और कुरान मजीद कम है। दो लड़के या लड़कियां मकसद एक कुरान में पढ़ती हैं। जी जी, दो लड़के या लड़कियां एक कुरान में मजीद पढ़ती हैं। ये ग्रुप बनाते हैं 3 और 4 का, तो बच्चे कैदे सिपारे वगैरह हैं, वो जो शहीद हुए हैं, कैमरामैन दिखाना जरा। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनके जो कैदी हैं, सिपारे हैं, वो शहीद हो गए हैं। तो इनके लिए सफ़े तो आपकी जो है ये देखें फटी हुई हैं। ये जो सफ़े हैं ये भी फटी हुई हैं, मदरसे की सफ़े हैं। तो जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए वो मजदूर माँ बाप के बच्चे होते हैं, क्योंकि अमीर जो होते हैं वो एक अच्छे स्कूल में बच्चों को तालीम देते हैं। कुरान पाक की तालीम भी वहीं स्कूल में दी जाती है। आपको तनख्वाह वगैरह देते हैं? नहीं। अच्छा, आपका गुजारा किस तरह होता है? बस अल्लाह पाक इस मुखय्यर हजरात से हमारा ताउन फरमा रहे हैं। अच्छा, हो जाता है जी, बस ये है, कभी सदका खैर गंदम के साथ भी हो जाता है, कभी ये कपास आती है उनका उशर होता है या सदका, उस तनख्वाह हमारी इलाका नहीं बर्दाश्त कर सकता। अभी माशाल्लाह बच्चे तो यहाँ काफी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसमें से कुछ यतीम बच्चे भी हैं। हाँ जी, काफी बच्चे यतीम हैं और गरीब यतीम हैं। है उसे खड़ा कर दें कारी साहब, हम देखना चाहते हैं। जिनके वालिदैन और
अब मैं बहुत हो गई, वो खड़े हुए। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये यतीम हैं। आप देख सकते हैं इधर मेरी छोटे बहनें खड़ी हैं, ये भी यतीम हैं, इनके कपड़े भी अच्छे नहीं हैं और शूज़ भी नहीं हैं। फटे पुराने दुपट्टे पहने हुए हैं, तो इनके पास एक कुरान पाक होता है, 3 लड़कियां एक कुरान पाक की तिलावत करती हैं। जी तो इनके पास कुरान पाक का मसला है कि कोई भी कुरान पाक की इमदाद या मदद करना चाहे तो इन बच्चों का सहारा बन जाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए जो कि पंखे हैं वो नहीं है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सेंटीग्रेड 44 पे खड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अभी टाइम भी हो रहा है तकरीबन 11:30 का, तो दोपहर का टाइम है। इनके पास पंखे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ये यहाँ पर बैठते हैं। अगर हो सके तो कारी साहब का कहना है कि सोलर प्लेट भी मिल जाए तो भी बेहतर है, क्योंकि बिजली यहाँ तो है तो सही, लेकिन है काफ़ी कम। पहले यहाँ पे बिजली थी, अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इधर एक पंखा लगा हुआ है जो कि वो ख़राब हो गया, ऐसे ना कादी साहब? जी सर। ये कितने अरसा से ख़राब है? 6 महीने। अच्छा, ये 6 महीने से ये ख़राब हो गया। तो अगर कोई मेरा बहन भाई अल्लाह पाक की राह के लिए सदका जारिया के तौर पर इस मसाजिद में पंखे लगवाना चाहे या कुरान पाक, वैक्सेस वगैरह, टोपियाँ और सफ़े डोनेट करना चाहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो है। तो नाज़रीन किराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस शख्स ने तितर के घोंसले जितना भी, तितर का घोंसला एक आधी ईंट के बराबर होता है, जिस शख्स ने आधी ईंट के बराबर भी मसाजिद में हिस्सा मिलाया, अल्लाह पाक उसको जन्नत में महल बना कर देता है। तो नाज़रीन इकराम, ये सदका जारिया काम है, ये ऐसा काम है कि मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहता है। अगर कोई मेरा बहन भाई इस बच्चों को कुरान पाक, सिपारे या इनके लिए पंखे, सफ़े, टोपियों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कारी साहब भी जो है ये किसी से सैलरी नहीं लेते, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, इनसे 150 कोई शय भी नहीं लेते। ये फ्री में अल्लाह पाक की रज़ा समझ कर ये बच्चों को तालीम दे रहे हैं।